हाँ बच्चों, वेलकम अगेन इन अनुमय जेई क्लासेस। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जो हमने पिछली बार पढ़े थे टाइप्स, उनको आगे बढ़ाएंगे। आगे चल के और भी चीजें पढ़ेंगे। हर चीज को ध्यान से देखो। अभी जैसे तुम लोग की छुट्टियां चल रही है लगातार, घर पे ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, और जो भी डाउट आए उनके लिए कॉल करो, व्हाट्सएप करो, अपना ऐप से भेज दो। ठीक है, लेकिन जम के पढ़ाई करो, यही मौका है, जम के रिकवर कर लो। बल्कि अभी थोड़ा टाइम मिला है तो 11th का भी थोड़ा रिवाइज कर लो पैरेलल में। पुराने नोट्स हैं आपके पास। ठीक है, चलो हम बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। हम बात करते हैं अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर क्या होता है इसे लिखो। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, बिल्कुल डिक्टेट कर रहा हूं, लिखो इसे। A matrix consists of all the elements below the leading diagonal are zero. A matrix consists of all the elements below the leading diagonal are zero is called upper triangular. चाहो तो इसको रिपीट करके लिखोगे। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा 1 2 3 0 5 6 0 0 3। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं, अगर किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं, तो आप क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका नाम क्या होगा बेटा? ये होगा अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, डायगोनल के नीचे सारे जीरो होने चाहिए। डायगोनल के नीचे क्या होने चाहिए? सारे जीरो। अगर डायगोनल के नीचे सारे जीरो हैं तो इसको आप क्या नाम दोगे? अपर ट्रायंगुलर। उल्टा होता है, डायगोनल के नीचे जीरो है तो इसको हमने क्या नाम दिया? अपर ट्रायंगुलर। ठीक है, लिखिए इसे। अब अगली बात करते हैं बेटा। ठीक है, अगले की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। डस्टर ढूंढे, तुम्हारा डस्टर कहां गया है? अब देखो, अगला मैं डिक्टेट कर रहा हूं लोअर ट्रायंगुलर। क्या डिक्टेट कर रहा हूं? लोअर ट्रायंगुलर। अब बेटा लोअर ट्रायंगुलर क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं, चाहे वो 2x2 का हो, चाहे वो 3x3 का, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं तो हम इसको नाम देते हैं लोअर ट्रायंगुलर। अब मैट्रिक्स, इसको नोट करोगे, डिक्टेट कर रहा हूं बेटा, सब लोग लिखोगे। अब मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स above the leading diagonal, all elements above the leading diagonal are zero is called lower triangular. For example, अब देखो, मैंने कहा 1 2 3 0 5 4 0 0 3। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो है, अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे जीरो है तो इसको आप बोलोगे लोअर ट्रायंगुलर। बात समझ में आया? अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे जीरो है तो इसको आप क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर। डायगोनल में क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डायगोनल में 0 है, 3 है, 5 है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेन डेफिनेशन क्या है? डायगोनल के ऊपर सारे जीरो है, डायगोनल के ऊपर सारे जीरो है तो इसको आप क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर। बात समझ में आया? अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ऊपर सारे जीरो हैं तो फिर आप क्या बोलोगे? लोअर ट्रायंगुलर। इसे नोट कर लो, डायगोनल के ऊपर तो लोअर ट्रायंगुलर, उल्टा होता है। अब देखो,
जैसे मैंने अगला एग्जांपल दिया, मैंने कहा 1 0 0 0 3 0 0 0 5। देखो इसको, इस मैट्रिक्स को क्या क्या नाम बोल सकते हो? ये अपर ट्रायंगुलर भी है। अपर ट्रायंगुलर क्यों है? क्योंकि डायगोनल के नीचे सारे जीरो। ये लोअर ट्रायंगुलर भी है। लोअर ट्रायंगुलर क्यों? डायगोनल के ऊपर सारे जीरो। और तीसरा, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। तीसरा कौन सा है? डायगोनल। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी कि डायगोनल में एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा सारे के सारे जीरो। ठीक है, तो ये तीनों टाइप का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर एंड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये तीनों है। इसमें डायगोनल के ऊपर सारे जीरो है इसलिए लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल के नीचे सारे जीरो है इसीलिए अपर ट्रायंगुलर, और डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो है। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ये आपका तीनों टाइप का मैट्रिक्स है। ठीक है, ये तीन मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी एक साथ है इसमें। आप पॉज करके भी लिख सकते हो बेटा। ठीक है, अब मैंने आपको अगला बोला, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर हम बात करें इसमें, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से। मल्टीप्लिकेशन ऑन टिप्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें रूल याद रखो, टू मैट्रिक्स ए एंड बी कैन बी multiplied only when the number of column of A is equal to number of rows of B। सिर्फ एक ये लॉ याद कर लो तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होगा, कब मल्टीप्लाई नहीं होगा। दो मैट्रिक्स ए और बी तभी मल्टीप्लाई होंगे जब पहले के कॉलम यानी ए के कॉलम और दूसरे की रोज क्या हो, सेम। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई होंगे जब वो सीधा सा दिमाग में रखो CR रूल को फॉलो करें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CR रूल? CR रूल का मतलब होता है पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। CR रूल का मतलब समझ गए बेटा? CR रूल का मतलब होता है पहले के कॉलम और दूसरे की रोज सेम होनी चाहिए। तो आप सीधा याद रखो, नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो आप सीधा याद रखो CR रूल, पहले के कॉलम और दूसरे की रो, पहले के नंबर ऑफ कॉलम शुड बी इक्वल्स टू सेकंड का नंबर ऑफ रोज क्या होना चाहिए, सेम। बात समझे बेटा? सीधा सा एक बना लो CR रूल, नोट कर लो इसे। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए, और ये CR रूल के हिसाब से याद रखो CR रूल का मतलब क्या है? पहले के कॉलम और दूसरे की रोज। मैंने एग्जाम्पल कोट किया आपको, मैंने कहा एक मैट्रिक्स है 1 2 3, दूसरा मैट्रिक्स है 3 4 और 3। मान लो ऐसा है, मैंने कहा ये मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं, ये मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको CR रूल का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? CR रूल का। पहले के कॉलम, पहले में देखो कितने कॉलम है, 1 2 और 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3। ऑर्डर क्या हुआ? इसका ऑर्डर बोलो, ऑर्डर किसके हिसाब से चलेगा? बोलो, सोचो इस पे। इसका ऑर्डर क्या हुआ? पहले में कितने कॉलम है? 3, और रो कितनी है? 1। तो इसका ऑर्डर हो गया 1/3। सही है? सोचो इसको, सही है कि नहीं?
भाई मैंने आपको क्या समझाया था, ऑर्डर में आरसी रूल लगाते हैं। आरसी यानी नंबर ऑफ रोज चेक करोगे, रोज 1 है और कॉलम कितने हैं 3। इसका ऑर्डर देखो 3/1, ठीक है। अब देखो आप सीआर रूल देखो, मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर निकालना मैंने सिखाया है, ठीक है, ऑर्डर मैंने सबको सिखाया हुआ है। अब आप देखो पहले में कितने कॉलम है 3, दूसरे में कितनी रोज है 3, तो ये मल्टीप्लाई होगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 4 2 8 और 3 3 9। आपके पास फाइनली कितना आया बेटा 9 और 8 जोड़ो 17, 17 और 3 20। बात समझ में आया कि नहीं आया। मैट्रिक्स में हमेशा मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होता है, ये नोट कर लो। मैट्रिक्स में हमेशा मल्टीप्लिकेशन रो बाय कॉलम होता है, रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में नहीं होता। देयर इज ओनली वन टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दैट इज रो बाय कॉलम। अब पहले के रोज, पहले के क्या कॉलम, 3 कॉलम है, दूसरे में 3 रो है, तो आप देखो ये मल्टीप्लाई हो गया सीआर रूल से। अब इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, इस एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से देखो। अब देखो दो मैट्रिक्स अगर अलग अलग ऑर्डर के, इनका ऑर्डर देखो अलग अलग है, ठीक है। तो फाइनल ऑर्डर क्या होता है, फाइनल ऑर्डर होता है पहले का पहला एलिमेंट और दूसरे का दूसरा, पहले का पहला ऑर्डर में और दूसरे का दूसरा। तो फाइनल ऑर्डर क्या आया 1/1। इसको ध्यान रखेंगे बेटा, इसको लर्न भी करना, ठीक है। अगर फाइनल ऑर्डर चाहिए, अगर दो मैट्रिक्स स्क्वायर है तो मैं कुछ नहीं चेक करना, स्क्वायर मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का होगा वही आंसर होगा। अगर दोनों स्क्वायर नहीं है तो पहले का पहला नंबर और दूसरे का दूसरा नंबर फाइनल ऑर्डर होगा, ठीक है। पहले इसका मल्टीप्लिकेशन देख लो, रो बाय कॉलम कैसे हुआ, ये मैं आपको डिटर्मिनेंट में भी सिखा चुका हूं, ठीक है। मैट्रिक्स में हमेशा मल्टीप्लिकेशन आपको रो बाय कॉलम करना है, ऑन टिप्स होना चाहिए। ऑन क्या होना चाहिए, टिप्स। अब जैसे मैंने कहा, अगला एग्जांपल दिया, मैंने अगला एग्जांपल दिया, मैंने कहा 4 2 3 3 2 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 6 8 3 2 1 1। अब देखो इसका ऑर्डर कितना है, कितनी रोज है 2, कॉलम कितने 3, ठीक है। दूसरे में देखो कितनी रोज है 3, कॉलम कितने 2। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए, कौन सा रूल चाहिए, सीआर। कौन सा रूल चाहिए, सीआर। पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले में कितने कॉलम्स है देखो 3, दूसरे की नंबर ऑफ रोज, दूसरे में कितनी रोज है 3, यानी ये मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। हमने मल्टीप्लाई किया रो बाय कॉलम। अब ये रो बाय कॉलम आपको मैं सिखा चुका हूं, इसका रो इसके कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करो 16, ठीक है, प्लस 12 प्लस 24। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आया, 16 प्लस 12 प्लस कितना 24। बात समझे। अब इसके बाद पहले का हो गया, अब दूसरे पे मल्टीप्लाई करो, ये कितना हुआ बेटा 12 प्लस 4 प्लस 3 हो गया 12, ऐसे करके ऐसे करो ना, प्लस 4 प्लस 3। अब इसको मल्टीप्लाई करो, पहले कॉलम में जाएगा, कितना हुआ 12 प्लस 12 प्लस 8। इसको दूसरे में मल्टीप्लाई करो, कितना हुआ 9 प्लस 4 प्लस 1, ठीक है। अब देखो ये सिंप्लीफाई करोगे मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। अब मैंने कहा था फाइनल ऑर्डर जब भी देखना है, क्या देखना है, फाइनल ऑर्डर जब भी आपको देखना है, जब भी आपको फाइनल ऑर्डर देखना है, फाइनल ऑर्डर में पहले का पहला और दूसरे का दूसरा। देखो फाइनल ऑर्डर कितना है 2/2। देखिए इसे, कभी भी अलग अलग ऑर्डर दिए हैं और फाइनल ऑर्डर देखना है तो पहले का पहला नंबर दूसरे का दूसरा नंबर, लेकिन पहले सीआर रूल को देखना है, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज सेम होनी चाहिए। अब इसमें देखो कितनी रोज हैं, 2 रोज और 3 कॉलम। दूसरे में कितनी रोज है, 3 रोज और 2 कॉलम। ऑर्डर फाइनली कितना हुआ
2 क्रॉस 2। बात समझ में आया? लिख लो इसे। पॉज करके भी लिख सकते हो। अब मान लो यार मैंने तुमसे कहा यार मल्टीप्लाई करो किसको, 4 2 3 3 2 5 3 मल्टीप्लाइड है। अब इस पे देखो, पहले के कॉलम, पहले में कितने कॉलम है? 3, पहले में 3 कॉलम। दूसरे में रोज देखो कितनी रोज है? 2 रोज है। पहले में 3 कॉलम है, ऐसे देखोगे ना। दूसरे में रो कितने हैं? 3, सॉरी दूसरे में रोज कितनी है? 2। पहले में आपके 3 कॉलम है। कितने कॉलम है? 3। ऐसे वर्टिकल देखो 1 2 और 3। दूसरे की नंबर ऑफ रोज, रोज देखो कितनी? 1 2। पहले में 3 कॉलम है, दूसरे में 2 रो है, तो ये मैट्रिक्स कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर स्क्वायर है तो बिना सोचे मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि स्क्वायर में जब मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली स्क्वायर ही आएगा। ठीक है? 2 6 5 ठीक है। देखो मैं तुम लोग को क्लियर बता दूं, मल्टीप्लिकेशन ऑन टिप्स होना चाहिए। डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लिकेशन सिखा चुका हूं। मल्टीप्लिकेशन ऑन टिप्स होगा तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर ऑन टिप्स नहीं होगा तो पूरे मैट्रिक्स में आपको दिक्कत आएगी। 2 चीजें मैट्रिक्स में अच्छे से आनी चाहिए। 2 चीजें आपको मैट्रिक्स में बहुत अच्छे से आनी चाहिए। पहला मल्टीप्लिकेशन, दूसरा एडजॉइंट निकालना। ये 2 चीजें दिमाग में सेट कर लो, बहुत काम आएगी। ठीक है? अब देखो प्रॉपर्टीज of matrix multiplication. Properties of matrix multiplication. देखो इसे, properties of matrix multiplication. लिख लिया। अब मैंने कहा इफ A and B are 2 matrices, ठीक है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। A और B 2 matrices है, ठीक है, जिनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। बात समझ में आया? जिनका मल्टीप्लिकेशन हो सकता है और दोनों क्या है? स्क्वायर। दोनों क्या है? स्क्वायर। अगर A और B 2 मैट्रिसेस है, A और B 2 मैट्रिसेस है, तो अगर मैं इसमें बात करूं पहली प्रॉपर्टी, AB इज नॉट इक्वल्स टू BA। क्यों? मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट। मैट्रिक्स क्या होता है? अरेंजमेंट। तो A इंटू B इज नॉट इक्वल्स टू B इंटू A। सेकेंड प्रॉपर्टी, भाई A पहले B बाद में या B पहले A बाद में, अरेंजमेंट है तो आपको ऐसी बात है कि AB इज नॉट इक्वल टू BA। अब A और B 2 मैट्रिक्स है जिनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है? बात समझ में आया? और दोनों के ऑर्डर के हिसाब से आप उसे लिखेंगे। ठीक है? और दोनों का ऑर्डर अभी आप सेम मानिए, दोनों स्क्वायर है, यही मान लीजिए, तो भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोनों स्क्वायर है, मैंने कहा A प्लस B का होल स्क्वायर, याद करेंगे इसे बेटा, इट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहां पे 2AB नहीं आएगा, यहां पे आएगा AB प्लस BA। ठीक है? उसके बाद अगली प्रॉपर्टी, A प्लस B इंटू A माइनस B, इट इज इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस AB, ठीक है, प्लस BA माइनस B स्क्वायर। ठीक है? इट इज नॉट इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। जैसे हम सोचते हैं ना A प्लस बी इंटू A माइनस बी बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यहां पे ये नहीं होता है। क्यों? AB इज नॉट इक्वल्स टू BA।
तो यहां पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए। ठीक है, अगला इसी तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप जनरेट कर सकते हो। ए माइनस बी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या आ गया बेटा, ए स्क्वायर, सीधा मल्टीप्लाई करो जैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हो ना वैसे, प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस क्या, बी स्क्वायर। लिखिए इसे जैसे वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हो ना, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में, जो पहले वो पहले, वो बाद में वो बाद में। ठीक है, जैसे आप वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट लिखते हो बिल्कुल वैसे लिखोगे। ठीक है, जो पहले वो पहले, जो बाद में वो बाद में। आप पॉज करके भी लिख सकते हो। आपको लिखना है, पॉज करके भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला बेटा ये चीज समझ में आया। इसके बाद फर्दर बात करें, इफ ए इंटू बी बराबर दिस वन। अच्छा बताओ बच्चों, ये क्या लिखा है, मन में बोलो, मन में क्या लिखा है, ये बोलो, सोच लिया मन में क्या लिखा है। मन में जीरो आया होगा, थप्पड़ ही पड़ जाएगा, बता रहे, बात समझे। मन में जीरो नहीं आना चाहिए। ये क्या है, ओ, मैट्रिक्स में जीरो नहीं होता, क्या होता है, ओ, ओ यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं, ए इंटू बी बराबर ओ, देन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट either A is equal to O or B is equal to O। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे बेटा, कहीं पे लिखा है A इंटू बी बराबर O, O यानी नल मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या आया, नल। तो इसका ये जरूरी नहीं है, या तो A होगा या फिर B होगा, ऐसा नहीं है। क्यों भाई, ये मैट्रिक्स है, ये आपका क्या है, मैट्रिक्स। जैसे हमारी जनरल थ्योरी होती है x इंटू वाई बराबर जीरो, या तो x जीरो होगा या फिर y जीरो होगा, ये हम सोचते हैं ना, या तो x जीरो होगा या फिर y जीरो होगा। लेकिन मैट्रिक्स के केस में ये ट्रू नहीं है, दोनों नल मैट्रिक्स हो सकते हैं, या एक नल मैट्रिक्स हो सकता है, और हो सकता है दोनों ही नल मैट्रिक्स ना हो। ठीक है, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर नल मैट्रिक्स है तो कोई जरूरी नहीं ए जीरो होगा या फिर बी जीरो होगा। जीरो का मतलब क्या होगा बेटा, नल मैट्रिक्स। अब इधर देखो, जैसे मैंने दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन नल मैट्रिक्स है, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन क्या है, नल मैट्रिक्स है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ए बराबर जीरो होगा या फिर बी बराबर जीरो होगा, यानी नल मैट्रिक्स होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैंने मैट्रिक्स ए सोचा, जनरेट कर रहा हूं तुम्हारे सामने, 1 1 ये मैंने बनाया। ठीक है, इनटू यहां पे लिखा -1 1 1 -1, देखते क्या बनता है दोनों का मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करो रो बाय कॉलम। अब इधर देखो, ये दिस इंटू दिस क्या हुआ, 0, दिस इंटू दिस क्या हुआ, 0, दिस इंटू दिस क्या हुआ, 0, दिस इंटू दिस क्या हुआ, 0। अब इधर देखो, ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, नल। अब इसमें देखो, ना तो ए मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है, ना तो बी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है। नल हो सकते हैं लेकिन हमेशा नल होंगे ऐसा कहना जरूरी नहीं है। तो ये रूल आपको ध्यान रखना है, ए इंटू बी बराबर ओ, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट आइदर ए बराबर ओ और बी बराबर ओ। अब यहां पे देखो, दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, डिटर्मिनेंट मत सोचना, डिटर्मिनेंट नहीं है, ये मैट्रिक्स है। ना तो ए ओ है, ए के सारे एलिमेंट जीरो है क्या, नहीं, ना तो बी ओ है। ठीक है, दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है। लिखो इसे, ये रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे। आप तो पॉज करके भी लिख सकते हो यार, अब तो तुम लोग के पास बहुत अथॉरिटी है, आराम से पॉज करके लिखोगे, सामने टीचर डांटने के लिए भी नहीं है, कोई पूछ भी नहीं सकता, समझे।
पढ़ाई मन लगाए करना, ये नहीं घर में बैठे हो नालायकी करो, जम के पढ़ाई करो। अब इधर देखो बेटा, ये आगे इनवर्स में भी आएगा, A इंटू ए इनवर्स, A इनवर्स इंटू A बराबर क्या होता है I। मतलब जिन मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल है, ठीक है, आगे चल के आएगा इनवर्स, तो A इंटू ए इनवर्स हो, A इनवर्स इंटू A हो, क्या होगा ये I, ठीक है। अभी ये डायरेक्ट ध्यान रखोगे, आगे चल के ये चीज आएगी बेटा, ठीक है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल्स टू 0 होता है, ये सब आगे आएगा। आपको अभी एज ए फॉर्मूला याद रखना है, A इंटू ए इनवर्स, A इनवर्स इंटू A बराबर क्या होता है I, ठीक है। उसके बाद अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट का इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। एग्जाम्पल मैंने कहा A बराबर 1 2 1 2 3 4, मैंने कहा डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा 4 माइनस 6, दिस इंटू दिस कितना आया -2, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, इट इज इक्वल्स टू -1/2। बात समझ गए। एज ए प्रॉपर्टी आपको ये याद करना है, एज ए प्रॉपर्टी आपको ये याद करना है, और ये बहुत सिंपल बात है, कोई टफ नहीं है। लिखिए इसे, लिख लिया। अब देखो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी ऑन टिप्स होनी चाहिए, बहुत काम आने वाली है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए बेटा, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके दिमाग में अच्छे से सेट होनी चाहिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लेक्चर 4 की बात करेंगे, ठीक है, और उसमें हम थोड़े न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है बच्चों। बाकी नेक्स्ट टर्न पे बात होगी। घर पे आप एनसीईआरटी, आरडी, सिंगेज जो भी है आपके पास, उसे आप सॉल्व करते रहिए। साथ साथ जो मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, जो ऐप में आपके अपलोड होगा, ऐप से आप असाइनमेंट सॉल्व करते रहेंगे। बहुत जल्दी आपके डेली टेस्ट भी स्टार्ट होंगे बेटा, ठीक है। जुटे रहो, और डिटर्मिनेंट के जो डाउट हो वो आप मुझे साथ साथ भेजते रहिए। लास्ट में मैं डिटर्मिनेंट और मैट्राइसेस की मर्ज प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल प्रैक्टिस एक साथ होगी, बशर्ते वो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तभी समझ में आएगी जब आपको थ्योरी अच्छे से दिमाग में सेट हो, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।